साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में ये देखेंगे कि 2016 में जो यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे उनको इजीली हम एलिमिनेशन करके हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। जो नीलांग घाटी है वो किस राज्य में स्थित है। आपको पता नीलांग घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नीलांग घाटी है वो आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तरांचल उत्तराखंड जो समझ जाए आप। नीलांग घाटी हमारी उत्तराखंड में है और इसे बंद कर दिया गया था। 1962 की बात करते हैं, जो 1962 का हमारा युद्ध हुआ था। ठीक है, 1962 का जो युद्ध हुआ था उस टाइम इसको बंद कर दिया गया था। फिर से पर्यटकों को फिर से खुल दिया घूमने के लिए, दर्शन के लिए। फिर 15 में इसको फिर से ओपन कर दिया गया। ठीक है, इसलिए न्यूज में था। चलिए अगला देखते हैं हम। हमें सोचिए कुछ दोस्त मिलकर, आपको पता है क्वेश्चन बार बार आता ही है। आइए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सब हो जाएगा। अगर आप एक आध अगर आप एलिमिनेट कर लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को करने में बहुत मजा आता है। चलिए अब देखिए, अब आपको पता है नाथुला और सिपकिला, बस सारे के सारे ये मतलब इजी हैं। बट अगर आप एक से हम स्टार्ट, आपको पता है सिपकिला जो है वो कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला कहाँ है हमारा, हिमाचल प्रदेश में। इस तरह जोजिला कहाँ है हमारा, जम्मू कश्मीर। और नाथुला तो पता हर बार पूछा जाता है, नाथुला कहाँ है हमारा, सिक्किम में। नाथुला कहाँ है, सिक्किम में। तो बच्चा हमारा क्या, माड़ा। तो माड़ा कहाँ आ जाएगा हमारा, माड़ा 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 कहाँ आ जाएगा हमारा, उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा। आई मिलाते हैं। नाथुला बी का ए, सॉरी बी का वन, बी का वन मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। इन दोनों में से देखना है। फिर शिपकिल्ला डी का थ्री, डी का थ्री देखिए, मतलब ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, डी का थ्री, डी का थ्री, डी का थ्री, अच्छा सॉरी डी का थ्री है ना, सॉरी। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, हमारा ये वाला सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम, पता होगा भारत में जो नवीनतम चट्टान प्रणाली वो गोंडवाना लैंड से स्टार्ट करिएगा। गोंडवाना की जो चट्टान प्रणाली है वो भारत में सबसे नवीनतम है। ठीक है, अगर ये कुछ और पूछता, और हाँ याद रखिएगा पूछा जाता है कौन सा में सबसे अच्छा कोयला मिलता है, तो याद रखिएगा जो सबसे अच्छा कोयला होता है वो बिटनस कोयला होता है, क्योंकि गोंडवाना लैंड से ही मिलता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दर्रों में से होकर लेह जाने का रास्ता है। आपको पता है, पहले आपने कश्मीर वाला देखा है। ठीक है, तो ये जो जिला है, ठीक है, जो जिला यहीं से आपका श्रीनगर से लेह मार्ग को जोड़ता है। ठीक है, जो जिला कहाँ जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से, श्रीनगर को लेह से। इस तरह जो शिपकिला है, सॉरी इस तरह जो बनिहाल दर्रा है, आपने पढ़ा होगा बनिहाल, जो आपका बनिहाल दर्रा है वो जम्मू को जोड़ता किससे है, वो जम्मू को जोड़ता है हमारा श्रीनगर से। ठीक है, जम्मू को श्रीनगर से। और जो जिला किसको जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। देखिए भारतीय प्रायद्वीप की बात कर रहा है, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा है। जो भारतीय प्रायद्वीप, जो आप भारत की बात करते हैं, प्रायद्वीप के नीचे वाला भाग इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुदी। कौन सी है, अनाईमुदी, याद रखिएगा। ठीक है, इससे इसके बाद अगर पूछता तो हम दो बेटा लगाते हैं, पर सबसे ऊंची कौन सी है हमारी, अनाईमुदी। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूप द्वारा सिंचित भूमि सबसे अधिक है। तो पता है फैक्ट क्वेश्चन है आपका यूपी में। आपको पता है यूपी का जो क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे अधिक जो क्षेत्र है वो नलकूपों के द्वारा ही सिंचित किया जाता है। अभी भी यही है डेटा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है। ये भी क्वेश्चन पैट क्वेश्चन आपका पता होगा कि जो हमारा कर्नाटका है, कर्नाटका राज्य, ये सबसे अधिक आज भी टिल टुडे ये सबसे अधिक कह सकते हैं कि इसमें लेटेस्ट डेटा हम लेके आएंगे, बट कर्नाटका जो है वो सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला अकेला राज्य है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और अगर सेकंड की बात करेंगे तो फिर केरला आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। भारत पर्यटन में स्वर्ण त्रिभुज में, ठीक है, मतलब गोल्डन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ गोल्डन, हाँ गोल्डन ट्रायंगल में सम्मिलित शहर है। ठीक है, तो भारत के गोल्डन ट्रायंगल की बात करें, इसमें हमारा आगरा है, दिल्ली है और जयपुर है। ऐसे जैसे हम नक्शे में अगर आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा जो गोल्डन ट्रायंगल बनता है वो आगरा, दिल्ली और जयपुर से बनता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, बाकी सारे नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जानते हैं वह क्या है। देखिए भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, जिस भारत का देख ले रहा है, ये भारत के नीचे का एरिया है, इसका जो पश्चिमी तट है, देखिए ये हमारा, ये पूर्वी तट हो गया, पश्चिमी तट हो गया, कि उत्तरी भाग में ऊपर वाला भाग, उत्तरी भाग मतलब कौन सा, उत्तर वाला भाग। ठीक है, तो ये कौन, इसको क्या मतलब, उसको कोंकण बोलते हैं। कोंकण के नीचे क्या तुम्हारा, मालाबार आता है। ठीक है, उसके नीचे फिर कर्नाटक और कोरोमंडल तट आता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कोंकण तट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ताती पाका तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है। जो ताती पाका तेल शोधन जो कार्य, सॉरी कह सकते हैं फैक्ट्री है, वो आपका आंध्र प्रदेश में कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, जो कि
ONGC के अंडर में है। अगला हम देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। सबसे कम वर्षा बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से निम्न स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। अगर आपको हल्का सा मैप का आइडिया है तो देखिए, ये हमारा कोलकाता हो गया, ये मैंगलोर हो गया, फिर हमारा चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया। अब दक्षिण पश्चिम मानसून बोले, इसे भारत का नक्शा अगर देख लेंगे, सॉरी अगर आप पूरा भारत का नक्शा देख लेते हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर रहा है ये, ऐसे मानसून की बात नहीं कर रहे थे। जो दक्षिण पश्चिम मानसून की बात की जाती है, ठीक है, तो इससे जो एरिया सबसे यहाँ नीचे होगा वही तो सबसे कम वर्षा होगी। तो सबसे कम इसमें देख ले, सबसे नीचे कौन सा मात्र चेन्नई आ जाएगा, ठीक है, चेन्नई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा हमें क्या बताना है, कौन से युग इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके लिए आप देख लेते हैं। तो देखिए अलग अलग है, आपको पता होगा जो सरदार सरोवर बांध है ये बिल्कुल नर्मदा नदी पर ही है, ठीक है, ये सही है। फिर हमारा तिलैया बांध, नहीं तिलैया बांध आपका कुनार नदी पे नहीं है, तिलैया बांध है ये कोडरमा नदी पे। किस पे है, जो झारखंड में तिलैया बांध पड़ता है किस पे है, कोडरमा। आपको पता होगा उसी में थोड़ा सा सॉरी झारखंड में ही बहुत ज़्यादा थोड़ा नक्सली घटना हो गई थी, इसलिए कोडरमा उसमें बहुत फेमस था। तिलैया बांध कहाँ था हमारा, कोडरमा में है। और बाकी सारे गांधी सागर बांध, चंबल नदी सही है, नागार्जुन बांध सागर, ये कृष्णा नदी सारे के सारे सही है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। नीचे देखिए कूट में से मिलाना है हमें, अगर एक आदमी आप मिला लेते हैं। अब क्या बोल रहा है हमसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में है। देखिए आरोही और अवरोही को याद रखिएगा, ठीक है। तो जो अवरोही क्रम बोला है वो सबसे बड़े को हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए आपको पता होगा जो सबसे बड़ा झील है वो कौन सी, सुपीरियर झील है। तो 4 देखिए 4 सबसे पहले कहाँ है, इसमें है। तो ये दोनों ऑप्शन तुम्हारे एलिमिनेट कर दीजिए आप। ठीक है, अब देखिए अब सुपीरियर के बाद कौन सी, विक्टोरिया झील। तो मतलब 4 के बाद, सॉरी 4 के बाद 3, 4 के बाद 3, मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं। सेम वही क्वेश्चन आ गया उसी टाइप का, कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। ये देश है उसका बंदरगाह, आपको पता होगा जो राटरडम है, ये सही बात है, बिल्कुल आपका नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, जो इगार्टा है, इगार्टा वहां नहीं है। ठीक है, जो इगार्टा बंदरगाह है रशिया का है। कहाँ का है, रशिया का। जो इगार्टा बंदरगाह वो कहाँ का, रशिया का है, पोलैंड का नहीं है। ठीक है, इगार्टा आपको पता है बहुत ही फेमस है। ठीक है, इसके साथ साथ जो मॉन्टेविडियो है ये यूरुग्वे का, जकार्ता का पता है, इंडोनेशिया है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं। फिर से वही बात, कौन सा एक युग, ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ हो जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो अगर एक आध अगर आप एलिमिनेट कर लेते हैं तो आपको, हाँ बट आयोग भी चाहता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को आप चूज करें, आप कम से कम ट्राई तो करें। ठीक है, आइए चलिए, तो आपको पता होगा अगर एक पहले हम एलिमिनेट करते हैं, आपको पता है मिस्ट्रिल है वो राइन नदी से निकलती है, तो बिल्कुल सही है। जो मिस्ट्रिल है वो आपका राइन घाटी से निकलती है, तो मुझे पता था। ठीक, इसको हमने, ये हमारा सही हो गया। ठीक, चलिए इसमें जो खमसिन है ये आपका सीरिया वगैरह के अगर एरिया आपको पता होगा, तो जो खमसिन है ये भी आपका मिस्र में निकलता है। ठीक है, अब इन दोनों में कंफ्यूज है तो ठीक है आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो भी देखिए, जो बोरा है ये ठंडी तीव्र एक ठंडी गति से चलने वाली तीव्र वायु है, जो कि आपका इटली वगैरह में चलती है। ठीक है, पोलैंड में नहीं चलती, कहाँ चलती है, इटली वगैरह में चलती है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये बी गलत हो जाएगा, और बाकी सारे के सारे क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। इसमें मिलाना है, ये तो पैट क्वेश्चन आपको पता है, अक्सर घूम फिर के पूछा जाता है। अगर आपने एक कर लिया, देखिए आपको पता है जो वेल्ड होगा, बार बार पूछा था, वेल्ड जो कहाँ होता है आपका, वेल्ड आपका कहाँ है, अफ्रीका में है। वेल्ड कहाँ आपका है, अफ्रीका में है। ठीक है, अब देखिए, अब ये उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, इसी में कंफ्यूज है, क्योंकि अर्जेंटीना दे दिया गया होता है या फिर इटली दे दिया गया तो आसानी से आप कर लेते। ठीक है, चलिए हम एक से मिला लेते हैं। डी का 2, डी का 2 मिलाइए, डी का 2, डी का 2, मतलब ये दोनों ऑप्शन तुम्हारे हट गए। ठीक है, अब डी का 2 आप मिला रहे हैं। आपको पता है जो प्रेरी है, जो प्रेरीज है या स्टेपीज है, इन दोनों को देख लीजिए। तो जो प्रेरी है ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ है प्रेरी, कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। और जो स्टेपीज होता है वो यूरोप में मिलता है। स्टेपीज के घास के मैदान कहाँ मिलते हैं, ये आपको यूरोप में मिलता है। और लालोस कहाँ मिलता है आपका, अर्जेंटीना वगैरह याद रखिएगा, कहाँ मिलता है ये, दक्षिणी अमेरिका में मिलता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप मिलाएंगे तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए अच्छा इन दोनों मिलाना है। ठीक है, अब सी का ए, सॉरी प्रेरी, सी का एक मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। आयातक निर्यातक याद रखिएगा, विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो बात करेंगे चाय के निर्यातक की, ठीक है, तो भाई जहाँ होता ज्यादा है और निकले, सॉरी थोड़ा ज्यादा निकल जाए। ठीक है, तो उसमें जो केन्या था वो चाय का सबसे बड़ा निर्यातक था। कौन था, केन्या, याद रखिएगा केन्या। ठीक है, चलिए अभी भी केन्या ही है इसलिए केन्या आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम। वैसे मैक्सिमम लोग चाइना और इंडिया को लगाते हैं, बट इसका ऑप्शन क्या है हमारा, जो 2020 का डेटा है तो उसके अकॉर्डिंग भी जो सबसे अधिक
चाय का निर्यातक देश है, उसमें टॉप पे हमारे केन्या है, फिर चाइना है, फिर श्रीलंका और इंडिया है, ठीक है, याद रखिएगा। उपभोक्ता तो इंडिया वाला पक्का आ जाता है, ठीक है, चाय के सभी शौकीन आप भी होंगे, मैं भी हूँ, ठीक है। आइए अगला हम देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। अब देखिए जनजाति से पक्का क्वेश्चन तो बनना ही है, ठीक है। चलिए एक भी आपको पता है जो जो आराम से आप कर सकते हैं, तो आपको पता है बद्दू, बार बार पूछा था बद्दू, बुद्धू कहाँ ज्यादा मिलते हैं, अरब में, तो बद्दू लगा दीजिए। डी का टू लगाइए, डी का टू, मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब आपको पता होगा जो बुशमैन है, बुशमैन कहाँ है, कालाहारी में मिलता है, बुशमैन कहाँ मिलता है हमारे, कालाहारी मरुस्थल के पास, तो ये भी हमारा सही हो गया। मतलब बी का फोर मिलाइए, बी का फोर। अच्छा ये तो ऑप्शन हमारा बी का 4, मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको पता होगा जो किर्गिज है, ये मध्य एशिया के, मध्य एशिया खानाबदोश जातियां जनजातियां होती है, किर्गिज कहाँ मिलता है आपको, मध्य एशिया में। तो बचा हमारा क्या, एनु, एनु कहाँ मिलता है हमारा, जापान में। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है औद्योगिक क्षेत्र किस देश में है, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल पैट क्वेश्चन है, अगर एक आध बार आप सही कर लेते हैं तो आपका पक्का एक क्वेश्चन एक बन ही जाता है, ठीक है। चलिए अब इन सब में आपको पता होगा, थोड़ा सा नाम से कोरिलेट करिएगा, ठीक है। तो देखिए जो आपका चाइना की बहुत फेमस जो कैंटन है, जो कैंटन है वो चाइना में है। कैंटन कहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है हमारा, ये चाइना का है, ठीक है, ये याद रखिएगा, तो बाकी सब हो जाएगा। बी का वन मतलब दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गया। इसी तरह जो आपका किनकी है, किनकी कहाँ का है, जापान का बहुत ही फेमस आपका ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ये जापान का बहुत ही फेमस क्षेत्र है, ठीक है। तो आप ए का 2 देखिए, ए का 2, अच्छा देखिए ऑप्शन पहले से उनको पता है कि भाई बच्चे इसी को लगाएंगे, ए का टू मतलब इन्होंने और फंसा दिया, ठीक है, मतलब इन दोनों में से दोनों में ए का 2 है, ठीक है। चलिए फिर से देख लेते हैं। अब हमारा बचा क्या, लॉरेन और बुलहॉर्जेनेटे, ठीक है। तो देखिए जो लॉरेन है हमारी फ्रांस में मिलता है, लॉरेन कहाँ मिलता है हमारा, फ्रांस में मिलता है, तो आप सी का 4 लगा लीजिएगा, सी का 4 मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी का 4, ऑप्शन ये वाला सही है ना, ठीक, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इसमें हमको मिलाना है, एक तरह से केंद्र है और एक तरह से खनिज है, ठीक है, कि भैया कौन सा कहाँ मिलता है, इंडिया में है तो पता ही होगा आपको। चलिए अब आपको चित्रदुर्ग है, ये आपका कहाँ किसके लिए फेमस है, आपका मैंगनीज के लिए, चित्रदुर्ग किसके लिए फेमस है आपका, मैंगनीज के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपका कोरापुट है, कोरापुट किसके लिए फेमस होता है हमारा, बॉक्साइट के लिए, तो इन दोनों से मिला नहीं, देखिए ऑप्शन साथ मिल जाए। तो डी का थ्री, अरे देखिए एक ही से मिल गया, ठीक है, अगर एक ही आपको आ रहा था तो आप आराम से इसको मिला सकते थे, ठीक है। आयोग भी चाहता है कि आप ऑप्शंस को आराम से आप एलिमिनेट कर ले, ठीक है। डी का थ्री मतलब ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कह रहा है, पृथ्वी की परिक्रमण ध्रुवी सदा झुकी होती है, तो पता ही है आपको जो अर्थ है वो आपका 23 डिग्री 5 सॉरी 23.5 डिग्री पे आपकी झुकी होती है, बाकी सारे तो आपको गलत है, इतना तो आपको पता ही होगा, आप क्लास 6 से पढ़ते रहा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग और एंड कीप सपोर्टिंग।